हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 किस तरीके से ला सकते हैं। तो पूरा का पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कौन सा सैम्पल पेपर आपको यूज़ करना चाहिए वो सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग आप कैसे आप करनी चाहिए आपको, ठीक है, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए कम से कम, और किस चैप्टर में आप कितना टाइम देंगे यानी कितने दिन के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी एक बनाइए। ठीक है, अगर पूरा वीडियो को लगता है कि हाँ पूरा इसी तरह फॉलो करना है, उसी तरह फॉलो करो, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें वो चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि सबका जो अभी तक जो प्रिपरेशन है सबकी वो अलग अलग लेवल पर होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 100% अपना कंप्लीट कर लिया होगा सिलेबस। कुछ ऐसे होंगे जो अभी 60-70% पे अटके होंगे, कुछ चैप्टर हो गए हैं, कुछ चैप्टर अभी रह गए हैं, या जो चैप्टर हो गए उनमें अभी थोड़ा सा कच्चा कच्चा पक्का पक्का ऐसा कुछ लग रहा है कि यार थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता। और कुछ भाई साहब ऐसे भी होंगे कि जो अभी तक जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नींद से जागे होंगे यार पेपर आने वाले हैं, कुछ तो चलो पढ़ लेते हैं। तो सब तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं और अपनी जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी चाहिए। हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप एवरेज आपने तैयारी कर रखी है तो उसके हिसाब से आपको अपना कितना टाइम इसमें देना चाहिए। तो पहले जो यूनिट वाइज इनके मार्क्स हैं उसमें कितने टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कितने डेज चाहिए वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट 1 है, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। अब इस यूनिट के अंदर आपको 6 टॉपिक हैं आपके पास टोटल। मॉडुलो अर्थमेटिक, ठीक है, या कांग्रेस मॉडुलो एक ही बात है ये। एलिगेशन मिक्सर, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स एंड न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। तो अगर मैं ये कह के चलूँ कि अगर आप दो टॉपिक, ये दो टॉपिक हो गए, इसको एक दिन के अंदर आप फिनिश कर सकते हैं। ये दो टॉपिक हो गए, इसको एक दिन के अंदर फिनिश कर सकते हैं। ये दो टॉपिक हो गए, इसको एक दिन के अंदर फिनिश आप कर सकते हैं। अब ये फिनिश करने का मतलब है कि ये नहीं कि आप 1 घंटा बैठोगे तो फिनिश हो जाएगा। 2 से ढाई घंटे, ठीक है, 2 से ढाई घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हो, 2 से ढाई घंटे, तो ये टॉपिक आप इजीली फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो 3 दिन हमारी यूनिट 1 लेगी कंप्लीट होने में। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में दो टॉपिक है, मैट्रिसेस और अलजेब्रा, वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस आप एक दिन के अंदर फिनिश कर सकते हो, डिटरमिनेंट में आप 2 दिन दे सकते हो। यानी ये जो यूनिट है ये भी आपकी 3 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगी। और ये जो मैं देश बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा। 2 से ढाई घंटे अगर आप पढ़ते हैं सिंसियरली, 2 से ढाई घंटे का मतलब है कि 2 से ढाई घंटे ही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 2 ढाई घंटे के अंदर आप मोबाइल फ़ोन भी लेके बैठे हो, लैपटॉप भी लेके बैठे हो, साथ साथ चैटिंग भी कर रहे हो, भैया गाने भी सुन रहे हो। चलो गाने तो सुन सकते हो मैथमेटिक्स करते हुए, लेकिन चैटिंग वेटिंग उसमें नहीं करनी है। ठीक है, पूरा मतलब डेडिकेटेड होके बैठना है, फ्री होके बैठना है। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस काफ़ी वास्ट टॉपिक है 15 मार्क्स का, लेकिन टॉपिक बहुत वास्ट है। तो इसमें आपको कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा लगेगा। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो एक दिन के अंदर, इसको आप फिनिश कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज है और टेंजेंट नॉर्मल है, एक दिन में ये दोनों टॉपिक हो सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये दो एक दिन के अंदर ये हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा के अंदर कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे, तो 2 और 3 4 4 दिन ये हो गए। और बाकी जो रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सब है तो एक दिन, वो मतलब 5 दिन के अंदर लगभग लगभग आपका ये होगा। उसके बाद फिर इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आपको 3 दिन लग सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आप एक दिन में कर सकते हो, तो 5 3 8 2 10, तो ये 10 दिन आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। 4 टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपके एक दिन में हो जाएंगे। एक दिन में ये, एक दिन में ये, मतलब टोटल मिलाकर 3 दिन आप यहाँ पर दे सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, 2 दिन के अंदर आप इसको फिनिश कर सकते हो। और टाइम सीरीज एक दिन के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन का मसला है, बाकी चीज़ों में टाइम आपको नहीं लगेगा। परपेचुटी, सिंकिंग फंड और ईएमआई, ये सारे टॉपिक आप एक दिन में कवर कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप ये सारा टॉपिक भी कवर कर सकते हो। मतलब दो, या फिर आप मैक्सिमम इसमें 3 दिन लगा लो, इससे ज़्यादा का ये डिज़र्व नहीं करता टाइम। एलपीपी, एक दिन के अंदर आप इसको फिनिश करो। तो टोटल मिलाकर डेज कितने हो गए आपके पास? देखिए 3 दिन, 3,
तीन छः, छः और 10 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, टोटल मिलाकर 26 डेज है। ठीक है, ये वीडियो आज हम बना रहे हैं तो आज डेट है 29, तो आप 30 से लेके चलो। अगर 26 हम लेके चलते हैं तो भैया 15 से तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इतना दिन हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर पहले कर रखे हैं आप उनको छोड़ दो भी, बाकी चैप्टर्स आप लेके चलो। और अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा अभी तक ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो फिर आप कैलकुलस को भी छोड़ दो। ठीक है, ये कैलकुलस को अभी छोड़ दो, 10 दिन सीधा यहाँ से आप घटाओ, क्योंकि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं करा है और कैलकुलस के चक्कर में पड़ गए तो भैया चक्कर में फंस जाओगे। ठीक है, इससे निकल नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप इसको छोड़ दो, ये 15 मार्क्स को भी छोड़ो, पहले बाकी जो 65 मार्क्स है उसकी प्रिपरेशन कर लो। यानी 10 दिन ये हटा दिए तो हमारे पास बचे 16, 16 में से भी थोड़ा सा आप वर्किंग डेज अपने जो स्टडी आवर्स है उसको बढ़ाओगे तो वो 13-14 दिन के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यानी एग्ज़ाम से, जो आपका पहला एग्ज़ाम है 15 तारीख को, उससे 3-4 दिन पहले अपना मैथ्स का जो सिलेबस है वो फिनिश कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि मैथ्स के एग्ज़ाम के अंदर आपको कम से कम 13 डेज़ की छुट्टियाँ हैं, तो 13 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो। जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप अपने आप को देखो कि आप किस लेवल पर हो। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पहले पढ़ रखा है, तो ये 26 दिन हो सकता है कि आप 10 दिन के अंदर एक बार पूरा सारा रिवीजन कर दो। बल्कि जिसने आप पूरा कर रखा है उसको मैं कहूँगा कि आप सैम्पल पेपर लगाओ, जितने आप मैक्सिमम लगा सकते हो। सैम्पल पेपर आपको वो लेना चाहिए जो सैम्पल पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड हो। ठीक है, बहुत सारे मार्केट के अंदर अब सैम्पल पेपर आ गए हैं, पहले इतने नहीं थे, अब सैम्पल पेपर पेपर आ गए हैं। और हमारा अपना भी सैम्पल पेपर, जो स्टार्टिंग से ही हम अपना सैम्पल पेपर निकालते रहे 2022 से, जब किसी का भी सैम्पल पेपर नहीं था। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे हमने भी अपनी क्वालिटी जो और बेटर करी है। लेकिन प्लस पॉइंट हमारा ये है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट है ना वो अप्लाइड का ही कंटेंट है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं, पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही कंटेंट है। बाकी बुक्स में आपको थोड़ा सा ये मिलेगा कि उसके अंदर कोर मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो जो बनाते हैं पूरी टीम होती है, और सब तरीके के होते हैं। कोर मैथमेटिक्स बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो वो लोगों के दिमाग में बिल्कुल रचा हुआ है, बसा हुआ है, घुसा हुआ है, तो उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमने क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स शुरू से ही अप्लाइड मैथमेटिक्स ही रखा है, चैनल पर सारा कंटेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, तो सैम्पल पेपर में भी प्योरली प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है। और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर सैम्पल पेपर यूज़ किया था उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे रहे, कि बहुत बेनिफिशियल रहा है। और इस साल भी जो बच्चे सैम्पल पेपर ले चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने रिव्यूज़ आप ज़रूर बताओ सैम्पल पेपर में कि क्या हम उसमें एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहा। तो उसको सैम्पल पेपर को परचेज़ करने के लिए प्लस पॉइंट एक और है हमारे पास, कि अब आप अमेज़ोन से भी ले सकते हो। क्योंकि पहले ऐप के ऊपर अवेलेबल था, उसमें आपको पहले पैसे देने पड़ते थे, बाद में आपके सैम्पल पेपर आपके पास पहुंचता था। तो बहुत से बच्चे कहते सर सीओडी कर दो, तो भैया हम खरीद लेंगे, लेकिन वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। अमेज़न से आप जैसे मर्जी कर सकते हो, क्योंकि अमेज़न आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस डिलीवरी भी अमेज़न के थ्रू आपको जल्दी मिल सकती है। तो हमारा जो सैम्पल पेपर है वो इसमें अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे जाते हो, अमेज़न की वेबसाइट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं अमेज़ोन सर्च करूँगा, तो इसमें अमेज़ोन में जब आप जाओगे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, गॉड क्लासेस। गॉड क्लासेस यहाँ पर आ गया, देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स, इतना ही आप लिखोगे तो भी आपको सैम्पल पेपर हमारा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस सैम्पल पेपर को आप परचेज कर सकते हो, सी ऑल बाइंग ऑप्शन। बाकी तो आप समझदार हो ही कैसे आपको परचेज करना होता है। ऐड टू कार्ट, उसके बाद अपना ऑर्डर कर देना। और जो भी इसका, अब जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है आज 29 तारीख है, और 1 तारीख को ही आपको डिलीवरी के लिए बोल रहे हैं। तो नेचुरल है भाई, इसकी सर्विस फास्ट है हमारी ऐप के थ्रू। बाकी अगर आप ऐप से परचेज करना चाहें, ऐप से ही परचेज कर सकते हैं, वहाँ से हम डायरेक्टली आपके पास भेजेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, और उसके हिसाब से वो उतना ही 3-4 दिन, कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं। तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में वहाँ पर पहुँच सकता है। बाकी आप जिस भी मेथड से कन्वीनियंट फील करते हैं उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात हमारी प्रिपरेशन की, जो हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको जब अपनी प्रिपरेशन आप करते हैं तो प्रिपरेशन करते समय कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़,
आपके जो अभी तो खैर आपके जो टेस्ट वेस्ट होने थे, प्री बोर्ड्स वगैरह होने थे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और उसमें होपफुली आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपना टारगेट ज़रूर सेट करा होगा कि मेरे को प्री बोर्ड्स में इतने मार्क्स लाने चाहिए। तो उसी हिसाब से आपने उसमें मेहनत करी होगी और वो मार्क्स आपके आए होंगे। नहीं आए होंगे तो जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को ढूंढो, और जिस चैप्टर में लग रहा था कि हाँ ये चैप्टर आपको आता था लेकिन एग्जाम में आप ढंग से नहीं कर पाए हो, तो उसको दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करो। अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे तो कई बार क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी परेशान करते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादातर पूछ लेते हैं। आपको बेसिक ही नहीं पता तो फिर आप परेशान रहते हो, यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बेसिक के ऊपर ज़रूर काम करो। अपने खुद की नोट्स बनाओ। अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट आता रहता है, सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। भैया पीडीएफ तो आपको ऐप के ऊपर सारी दे रखी है मैंने, ठीक है, वहाँ से आप सारे फार्मूला शीट आपको दे रखी है, चीट शीट आप जिसे बोलते हो, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप उसमें से आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने खुद के नोट्स बनाओ। अपने खुद के आप नोट्स बनाओगे तो आपको अपनी राइटिंग में आप लिखोगे, लिखते समय कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, प्लस जब आप उसको रिवाइज करोगे क्योंकि आपने खुद अपने नोट्स बनाए हैं तो उनको आप जल्दी समझ पाओगे। तो इसलिए अपने नोट्स आप ज़रूर बनाओ, इसमें पीडीएफ के ऊपर रिलाई मत करो, ठीक है। अपने खुद की हैंड राइटिंग मतलब लिख लिख कर नोट्स बनाओ। जितने एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स पूरे करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कई बार कुछ चैप्टर में तो ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल ज़्यादा ट्रिकी दिए होते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी आसान दी होती है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी उठाओगे एम एल अग्रवाल से, तो उसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज। तो उसके एग्जाम्पल्स आप कर लोगे तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल ज़रूर करो, जो एक जैसे एग्जाम्पल लगते हैं उनको आप बेशक स्किप कर दो, लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स आप ट्राई करो। रीड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं, अरे ये तो पढ़ा हुआ सा क्वेश्चन है, और फटाफट हम उसका आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, और पता लगता है वहाँ पर जो पहले हमने पढ़ा हुआ था और इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है, कोई वैल्यू चेंज कर दी गई है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स में कुछ चेंज कर दिया गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से हमारा पूरा आंसर हो जाता है गलत। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन दैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते हो या वैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करके जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो उसके बाद ये देखो कि भैया कहाँ पर आप वीक पढ़ रहे हो, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं। आपके बेसिक्स वीक है, या आपकी कैलकुलेशन वीक है, या आप वैसे ही मतलब गलतियाँ कर रहे हो, बार बार गलतियाँ कर रहे हो। किस चीज़ में आप गलती कर रहे हो, क्या उसकी कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था या इसको डिवाइड करना चाहिए था। तो ये चीज़ें पहले पकड़ने की कोशिश करो। जब आप ये चीज़ अपनी खुद की पकड़ लोगे तो आप उन पर काम कर सकते हो और उसको आप बेटर कर सकते हो। हेल्प योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू सॉल्व देयर डाउट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है, इसे मैं क्यों बताऊँ, इसको आ गया मेरे को नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाने से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है बजाय खुद पढ़ने के। जब आप किसी को बताते हैं, अगर आपने कभी नोटिस करा, अगर आप घर में छोटे भाई बहन को अगर आप पढ़ाते हो तो कई चीज़ें ऐसी होती होंगी जो हो सकता है कि आपको उस समय ना आती हो, लेकिन जब आप उसको पढ़ाओगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि ये चीज़ आपको नहीं आती है। आप अपने क्लासमेट को कोई डाउट अगर बता रहे होंगे, उसका कोई डाउट है आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। और एक बार आपने उसको बता दिया, आपने पूरा पूरा कर लिया उसको, तो आप कभी इसको भूल ही नहीं सकते ज़िंदगी में, ठीक है। और अगर वहाँ पर कहीं गलती आप कर रहे हो तो भी आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है यार मैं उसको बता रहा था ना, यहाँ पर इस स्टेप पे मैं अटका था। तो आपको वो स्टेप की जो जहाँ पर आप गलती कर रहे होंगे वो गलती आपको ध्यान में रहेगी, और वो गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपको आता होगा तो भी बढ़िया है, नहीं आता होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे इस जगह पर परेशान कर रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर दूर कर लूँ। तो हमेशा अपने क्लासमेट की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो उनके डाउट्स को सॉल्व करने में। जैसे हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं अपने डाउट भेजते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट उनको सॉल्व करते हैं, जिनको आता है उनको सॉल्व कर देते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो फिर मैं उसको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं, जो हम बात कर रहे थे 100 आउट ऑफ 100, अब उसमें से 100 आउट ऑफ 100 में से 100 तो 80 तो आपके पास आपकी मेहनत के हैं,
लेकिन भैया 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको स्कूल से मिलने हैं, और ऑलरेडी वो मेरे ख्याल मिल भी चुके होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत से स्कूल्स में हो चुके हैं। तो ये 20 मार्क्स डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल में क्या रेपुटेशन है टीचर की नज़र में, क्या वो आपको 20 मार्क्स देंगे या 19 देंगे या 18 देंगे। क्योंकि अगर यहीं पर 18-19 हो गए तो 100 तो आप ला ही नहीं सकते, किस तरह भी जोर लगा लो तो भी 100 तो ला नहीं सकते। इसलिए पहला तो काम यही होना चाहिए था आपका कि यहाँ से आपको 20 मिल जाए। अगर यहाँ से 20 मिल गए तो आप 100 मार्क्स लाने के लिए अपना एफर्ट लगाओ, अपना पूरी कोशिश करो कि आप पूरे 100 के 100 ला सको, और डेफिनेटली ला सकते हो। पिछले साल भी आए हैं, उससे पिछले साल भी आए हैं। ठीक है, पिछले साल बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेंदी पेपर था, लेकिन फिर भी बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। तो आपके भी आ सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने टाइमिंग बताई कि इस चैप्टर को आप इतना टाइमिंग दे सकते हो, तो इतना दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, वो आइडियल टाइमिंग थी, 2 से ढाई या 3 घंटे आप पढ़ोगे। तो अगर आप अपना थोड़ा वर्किंग स्टडी आवर्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा देते हो तो वो टाइम आपका और कम हो जाएगा। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये होगा कि एग्ज़ाम में हमारे पास 13 डेज़ का गैप है, तो वहाँ से आप अपनी जो रिवीजन है फिर से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सैम्पल पेपर लगा सकते हो, जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको मेहनत करके उनको अच्छा कर सकते हो। कंटेंट सारा आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ाई करते हो रेगुलर वीडियोस अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, केस स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं। और जितना भी आगे कोशिश करूँगा जितना कंटेंट आपके लिए ला सकूँ उतना कंटेंट मैं लाता रहूँगा। तो बस आप लोगों का साथ और प्यार बना रहे, और इस वीडियो को हम पर हम फिनिश करते हैं, और होप करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।